माता को मेरा प्रणाम स्वीकार। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सभी सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। जब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी हम उस वस्तु को पा पाते हैं। तो इसीलिए सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए जब हम इतने सुबह से लेकर के शाम तक जुटे रहते हैं और खाना पानी भी भूल जाते हैं, तब जाके वो चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो वो परमपिता परमेश्वर, उसको प्राप्त करने के लिए हमको कितना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो परमपिता परमेश्वर से हम एकाकार हो पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब हम सिलाई सीखते हैं तो उसमें भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ब्यूटी पार्लर सीखते हैं उसमें भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो क्या ध्यान लगाने में हमको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? ध्यान अपने आप लग जाएगा। ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है? नहीं, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। रोटी ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, खाना पीना, कपड़े लत्ते, घूमना टहलना, सब कुछ ज़रूरी है। उसी तरह से ध्यान भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान से हमारे मन का विकास होता है। हमारे आपके सभी जो जैसे बगीचे में खरपतवार हो जाती है तो पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, पनप नहीं पाते हैं, इसीलिए इनको निकालना पड़ता है। उसी तरह से हम अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान के द्वारा हमारे मन में जो गंदगी जमा हुई है, यानी कि जो जन्मों जन्मों का मैली चादर हो गई है, इस चादर को धुलने के लिए, कपड़ा धोने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से मन के मैल को धोने के लिए भी शुद्ध विचारों की ज़रूरत है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं और ध्यान से संसार में हट करके संसार से हटते जाते हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, संसार से हटते हैं, तो हमारा मन शांति से भर जाता है। और इसी मन की शांति के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा समय धीरे धीरे करके, जैसे एक एक सिक्का गोलक में डालते हैं तो कितने सारे सिक्के तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम 10-10 मिनट भी ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान धीरे धीरे कितना सारा इकट्ठा हो जाएगा। एक घड़ी आधी से भी आधी। क्यों? एक सत्संग में क्या था कि एक गुरुजी ने बताया कि सत्संग में एक ही घड़ी का बहुत महत्व होता है। अगर हमारी एक घड़ी भी सत्संग में व्यतीत होती है तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में जाने का महत्व ध्यान में रखते हुए सत्संग जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाने से हमारा विवेक जागता है, अच्छे बुरे का हमको ज्ञान मिलता है। और सत्संग एक बहुत ही सकारात्मक संतों से और अच्छे विचारधारा के लोगों से भरा हुआ स्थान होता है। उससे जुड़ने से हमारी निगेटिविटी भी ख़त्म होती है, निगेटिव विचार भी जल जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत ही महत्व कहा गया है और बहुत ही महत्व है।
एक घड़ी आधी घड़ी का तो महत्व तो आपने समझ ही लिया, सत्संग का भी महत्व तो आपने समझ लिया। तो वही कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर जीवन में कपड़ा, मकान और रोटी की ज़रूरत है, वैसे ध्यान की भी बहुत ज़रूरत है। अगर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाते जाइए, और जब ध्यान का समय बढ़ाते जाएंगे तो आप खुद ही अनुभव अपने अंदर कर पाएंगे। एक राजा ने पूछा, एक तपस्वी से पूछा, क्या आप जंगल में अकेले रहते हैं, आप इतना कम खाते हैं और इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऋषि ने बताया कि हमारा कम खाने का मतलब, अकेले रहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु को अर्पित कर पाएं। क्योंकि संसार में उलझे रहेंगे तो सारा समय हम इधर उधर के फालतू के कामों में, फालतू की बातों में व्यर्थ कर देंगे, और इसी समय को, इससे हमारी ऊर्जा भी वेस्ट होती है, और इसी बिखराव में हमारा सारा जो बिखराव होता है उससे ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा खत्म होने से हमारा मन भी परेशान हो जाता है। इसीलिए इस ऊर्जा को एकत्रित करने का एकमात्र साधन है कि अधिक से अधिक हम अपने मन को शांत और सुरक्षित रखने के लिए अंदर जाएं। अंदर का मतलब क्या है? अंदर का मतलब है अंतर में उतरें। जब हम मौन में उतरेंगे तो वहाँ ही आपको शांति का अनुभव होगा। मौन में उतरने से ही और अनमोल, अजीब, चमत्कारिक अनुभव मिलेंगे। तो और दूसरे क्वेश्चन का जवाब मुनि ने ये दिया कि आप कम क्यों खाते हैं? राजा ने पूछा, आप कम क्यों खाते हैं, इतना एक टाइम भोजन क्यों करते हैं? तो मुनि, वो तपस्वी ने कहा, एक तपस्वी को कम से कम भोजन खाना चाहिए, क्योंकि कम भोजन करने से शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसको पचाने में, और हमारा बाकी का समय जो बचता है उस समय में हम अपने शरीर से ध्यान भजन करवा सकते हैं। जो समय वो खाना पचाने में बर्बाद होता है, वही समय हम अपने ध्यान भजन में लगा करके अपने प्रभु परमात्मा में लीन होने पर लगा सकते हैं। क्योंकि समय तो सबको उतना ही मिला है, चाहे उसको वेस्ट कर लो, चाहे उसको यूज कर लो। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को संतुष्टि और प्रेरणादायक और संतोषी, सफल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भोजन को कम करके देखिए। ज़्यादा भोजन करते हैं जब आप, तो आपको शरीर भारी भारी सा महसूस होता है, और जब आप कम खाना खाते हैं तो आपको वो हल्का महसूस होता है, सिंपल सा। तो इसी तरह से ये तो बात सभी लोग जानते हैं, सभी ने ट्राई किया होगा। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि कम खाएं, गम खाएं, संतोषी सदा सुखी, संतोष से ही जीवन यापन करें तो शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समेटे रहें, संयम रखें। क्योंकि जितना अधिक आप पाने की कोशिश करते हैं उतने ही अधिक आप बिखराव में चले जाते हैं। इसीलिए बिखराव से बचने के लिए जीव को ज़्यादा से ज़्यादा संयमित होना पड़ेगा। जितना ही आप संयमित होएंगे उतना ही आप जो है अंदर की यात्रा आराम से कर पाएंगे। अंदर की यात्रा का तात्पर्य मेरा अंतर में उतरना है। जब आप मौन में उतरते हैं तो आपको बहुत असीमित चेतना
का ज्ञान होता है और आप अंतर में डूब करके बहुत से चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन इसके लिए समय की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। समय आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि अगर आपको नामदान मिला हुआ है तो नाम सिमरन भी करते जाइए और साथ साथ में काम भी करते जाइए, तो एक पंथ दो काज हो गए। क्योंकि बहुत से तपस्वी और योगियों ने कहा है कि साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में जियो। तो यदि आप साक्षी भाव में जी सकते हैं तो वो और अति उत्तम। साक्षी भाव में जीने का मतलब ये है जो आप कर रहे हैं वही करो, लेकिन उसको पूरे मन से करो, पूरे ध्यान से करो। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से ही खाइए, उसका एक एक को और एक एक इंजॉय करके बड़ी मस्ती में खाइए। फिर दूसरा कोई विचार आपके मन में नहीं आए, सिर्फ उसी में साक्षी भाव में रहो। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को भी आप बड़े ही साक्षी भाव से बड़े ही ध्यानपूर्वक करिए। फिर उसमें कोई भी मन के अन्य विचार ना आए। जो भी कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में उसी पल को जिए। और इसी तरह से आप कोई भी काम उस साक्षी भाव में रह करके जी सकते हैं। जब साक्षी भाव में आप रहने लग जाएंगे तो आपका बहुत ही समय भी बच जाएगा और अलग से आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले तो थोड़ी देर के लिए आप अपने अंतर में ध्यान लगाने जरूर जाएं। जब अंतर में धीरे धीरे करके ध्यान लगाएंगे तो अंतर की सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अंतर की सफाई होगी, सारी मैल गंदगी सब निकलती चली जाएगी। जिस तरह से हम भरे गिलास में पानी डालते हैं तो वो बाहर की तरफ फैलता हुआ चला जाता है, और जब हम खाली गिलास में पानी डालते हैं तो गिलास में पानी भरता है। तो इसी तरह से जब हम अपने मन को खाली कर रखेंगे तो उसमें परमात्मा की शक्तियाँ आती जाएंगी। और जब हम इस मन को कूड़े करकट से भरे रहेंगे तो इसमें फिर परमात्मा का ज्ञान कहाँ से उतरेगा, कहाँ से समाएगा। इसीलिए अपने मन को खाली करने के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फालतू विचार ध्यान में निकलते जाएंगे। विचारों को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, भावनाओं को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आखिर में आप शून्य की तरफ उतरते चले जाएंगे। जब शून्य में जाएंगे तो फिर वहाँ मौन में उतर के आप जिंदगी का असली मकसद समझ पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो जो भी समय मिलता है उसमें साक्षी भाव में रहिए और भजन से मन करते हुए अपने पूरे दिन को इसी तरह से परमात्मा की याद में गुजारिए, क्योंकि परमात्मा सब देखता है, सब जानता है। अगर आप उसकी तरह एक हाथ बढ़ाएंगे तो उसका दूसरा हाथ भी आपके हाथ में आ जाएगा। और प्रभु तो प्यार हमें बहुत करता है, लेकिन हम ही महसूस नहीं करते हैं। हमें भी उसकी कमी का महसूस नहीं करते हैं, ना ही उसकी कमी को कभी उसको प्यार से बुलाते हैं। क्योंकि हम परिवार में ही अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों में ऐसे ही दलदल में इस तरह से घुसे पड़े हैं कि हमको अपने संसार और परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती है जो परमात्मा की याद करें और परमात्मा को धन्यवाद दें। जब परमात्मा को हम धन्यवाद ही नहीं दे सकते हैं, परमात्मा को कुछ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो देने वाला है। उसने तो हमें हर चीज़ से भर रखा है और कर्तव्य में ही वो विराजमान है। परमात्मा को देखना है तो परमात्मा को इसी तरह से देखिए तो आपको परमात्मा कौशल में नजर आएगा। किसी बीमार में देखिए, किसी परेशान में देखिए, किसी दुखी में देखिए। कैसे देखेंगे? अगर कोई इंसान दुखी है और वो भूख से परेशान है तो उसको थोड़ा सा ही अपना खाना दे करके देखिए, आपको कितनी शांति मिलती है। अगर कोई जाड़े में सर्दी में ककड़ा रहा है, उसको सर्दी से
परेशान है तो उसको अगर थोड़ा सा कुछ ओढ़ने बिछाने को बिस्तर या कोई सामान दे सकते हैं, देकर देखिए आपको शांति मिलेगी। तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। अब ये आप समझे, जब हम उसको सब कुछ दे रहे हैं तो क्या परमात्मा देख रहा है? अरे परमात्मा तो हमारे अंदर है, परमात्मा लेने वाले के अंदर है, परमात्मा देने वाले के अंदर है, परमात्मा तो सभी के अंदर है। जब परमात्मा सभी के अंदर है तो लेने और देने का देख रहा या नहीं देख रहा का सवाल ही नहीं उठता है। वो देखे या ना देखे, हमें अपने कर्म देखने चाहिए। जब हमारे कर्मों का, हमारी नज़र कर्मों पर होगी तो हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। जैसे कि जब कैमरा लगा होता है तो हम हर काम बड़े सावधानी से करते हैं, उसी तरह से परमात्मा का कैमरा भी हमारे अंदर फिट होता है। ये मत भूल जाइए कि परमात्मा ने हमें इतना बड़ा संसार में अकेले छोड़ दिया है, उसकी निगरानी हमारे ऊपर नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही भूल जाइएगा। परमात्मा का एक कैमरा हमारे अंदर फिट होता है और परमात्मा का एक कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा हर अंदर का संकेत, हर कर्म, सब कुछ उसके रिकॉर्ड में, उसकी निगरानी में रहता है। इसलिए भूल जाइए कि हमें यहाँ पे अब जो कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। कर्म तो हम कर रहे हैं और फल की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। निष्काम होकर के कर्म को करना चाहिए, क्योंकि फल, कृष्ण भगवान जी ने गीता भी यही कहा है कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर बंदे, निष्काम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला तो वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है, वो अपना जो है हिसाब किताब वो सारा जो है देखे रहेगा। आज देखे क्या रहेगा, देखता ही है। तो कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि हमें अपने कर्म पर ही पूरा फोकस रखना चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, फिर हमारी रहनी सहनी भी अच्छी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि मन से हमारे अच्छे विचार ही निकलेंगे, अच्छी दृष्टि ही हमारी बदल जाएगी, अच्छी दृष्टि ही हमारी जो है हो जाएगी। जो भी हम देखेंगे तो बुरे को बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई, अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर की बुराई देखिए, अगर बुराई देखना है अपने अंदर की बुराइयों को देख देख के निकालिए, एक एक बीन बीन के छाट छाट के, जिस तरह से चावल में कंकड़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह से अपने मन की कमियों को निकाल निकाल के बाहर फेंकिए। क्या हमारे अंदर कमी नहीं है? तो हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियों को बहुत देखते हैं, अपने अंदर की कमियों पर कभी ध्यान नहीं देखते हैं। क्या हम सत्य बोलते हैं? देखें एक दिन अपने अंदर से झाँक के, क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या हम अहंकारी हैं? क्या हम मोह में फंसे हुए हैं? क्या माया से लिपटे हुए हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं? अरे कितने सारे अवगुण गिनाए आपको, अवगुणों का भंडार है हम और आप सभी जीव। सब जीवों में ये गुण भरे पड़े हैं, इनको एक एक करके निकालिए, निकाल करके उनकी जगह पे सत्य, अहिंसा, झूठ न बोलना, इस तरह के माया से रहित विचारों को अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव होना अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर से बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, अंदर का बदलाव करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कोशिश तो करके देखिए, जब कोशिश करेंगे तो सब संभव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि मन को तुमने जीत लिया तो तुम सारा संसार जीत गए, और मन को तुम हार गए तो सारा संसार हार गए।